मामले को लेकर बलोच साहब आपने गुफ्तगू सुनी है, वो कह रहे हैं कि जहां ज्यादा चोरी होगी उस हिसाब से लोड शेडिंग होगी, लेकिन मामला सिर्फ वापडा या के इलेक्ट्रिक या बिजली का मसला नहीं है। आटे और चीनी को लेकर भी उसी किस्म की सूरत हाल है। खास तौर पर पंजाब की बात की जाए तो आटे की कीमतें हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। समझ रहे हैं कि सारा निज़ाम जिसको सीधा करने की कोशिश की जा रही है वो आप लोगों का दिया हुआ है, जिसको ये सीधा करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ को हाथ डालते हैं पूरे का पूरा इदारा गिरने की तरफ जाना शुरू कर देता है। जी शुक्रिया आयशा। मैंने बड़े गौर से नमान साहब की बातें सुनी हैं और सूरत हाल इस वक्त हमारे मुल्क में ये है कि कोई भी इदारा जो है वो इस वक्त प्रॉपरली इस वजह से काम नहीं कर रहा कि इसमें इनकी जो गवर्नमेंट है उसकी नेगलिजेंस इन्वॉल्व है, इनकी करप्शन इन्वॉल्व है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये तो एक आप ये वही महकमा है मतलब है कि जिसको आप ओवरऑल वापडा कहते हैं, जिसमें 11,000 मेगावाट बिजली मेन ग्रिड में मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम में नून लीग की गवर्नमेंट ने शामिल की। अब जबकि मुल्क में वाफर बिजली है तो आप देख लें कि अब भी कराची में और मुल्क के दीगर इलाकों से आवाज़ें आती हैं कि और अवाम बेचारे गलियों में निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे बिलखते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं है। अगर सिर्फ वापडा का मसला होता और के इलेक्ट्रिक का मसला होता तो ये बताएं कि चीनी जब मुल्क में वाफर है तो वो 52 रुपए से लेके 95 रुपए तक 90 तक कैसे पहुंची। ये बताएं अगर मुल्क में आटा वाफर है तो इस वक्त जो गंदम इन्होंने जिम्मेदार से 1300, 1350 और 1400 में खरीदी है, आज वो 2100, 2000 से ऊपर भी मार्केट में अवेलेबल नहीं, उसका फुकदान है। अगर ये सिर्फ लोड शेडिंग का मसला है तो ये बताएं कि जो पेट्रोल पूरी दुनिया में फ्री हो गया था उसका पाकिस्तान में बहरान क्यों पैदा हुआ। हत्ता कि देखें इसमें दो इश्यूज हैं, एक करप्शन इन्वॉल्व है और एक इनकी मिसमैनेजमेंट है। एक होता है एफिशिएंट एंड करप्ट और एक होते हैं सिर्फ करप्ट। ये डफर और करप्ट का अगर वर्ड कहा जाए पूरी गवर्नमेंट के लिए कि एक तो इनके सारे वुज़रा दिहाड़ी लगाने में मसरूफ है। आप किसी भी शोबे में चले जाएं, पावर सेक्टर में चले जाएं, आईपीपीज में, अल्फाज का इस्तेमाल एहतियात से कीजिए। जी आईपीपीज में 300,000 अरब की जो है वो ऑडिट रिपोर्ट आई है कि वो उसमें इन्होंने मतलब है कि वो इनकी करप्शन कह लें, उसको अगर सफिशिएंट कोई वर्ड देना है तो वो इनका आप ये कह दें कि वो इन्होंने कोई बेज़ाब्तियां की हैं। लेकिन बात यह है कि हर महकमा इस करप्शन का, इस बदहाली का शिकार क्यों है। अब इनको टाइम मिला है तो ये अपने एक मैनिफेस्टो के साथ आए थे। आज मुझे बताएं कि इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है। ये सवाल तो हम इनसे करते हैं, इन्होंने अपनी कौन सी पॉलिसी ऐसे वादे की है। ये तो कहते थे कि हम इतने लाख घर बना देंगे, इन्होंने तो लोगों को बेघर कर दिया है। लोगों को ये कहते थे पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेकर जाएंगे, आज ये पॉवर्टी लाइन से नीचे। अगर इनसे हुकूमत नहीं चलती थी और यही इनका तरीकाकार था तो फिर इन्होंने हुकूमत जो है वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट के जरिए आके हुकूमत संभाली क्यों। यही तो हम कहते हैं कि जब आप वोट चोरी करके आएंगे, जब आप गलत लोगों, सिलेक्टेड लोगों के जरिए मुल्क को चलाएंगे, जो पाकिस्तान के नेशनल नहीं है उनको आप एडवाइजर बना के, मिनिस्टर बना के पोर्टफोलियोज देंगे तो वो फिर एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। फिर वो बदनज़मी की और नेग्लिजेंस इदारों में होगी, फिर करप्शन इदारों में फैलेगी, इदारों का भट्ठा बैठेगा। कोई भी इदारा जी सर आपका पॉइंट बड़े अच्छे से आ गया कि ये तो करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात करते थे। इन्होंने तो इदारों को उनका जो शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बनाना था उसमें इन्होंने जो रोजगार के मौके ज्यादा निकालने थे। ये तो जो ऑलरेडी हमारी असामियां हैं जिन पर हमने लोगों को भर्ती करना था, ये लोगों को निकालने के दर पे हैं, रोजगार दे नहीं सकते। आप स्टील मिल का देख लें कि उस वक्त असद उमर साहब जब वो नारे लगाते थे खड़े होकर उनके मुलाजमीन के साथ, तो ये कहते थे कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट ना भी आपके साथ खड़ी हुई तो असद उमर खड़ा होगा। आज असद उमर साहब भी उनके साथ नजर नहीं आते, आज ये उनको भी निकालने की बात करते हैं। तो जब पहले बेरोजगारी इतनी है कि 2 करोड़ अवाम सिर्फ इस 2 साल के अंदर जो है वो खत्ते गुर्बत, जो पॉवर्टी लाइन है, साहब यही तो सवाल है। आप वही काम कर रहे हैं जो पीटीआई पहले करती थी। आपने उन पे करप्शन का इल्जाम भी लगाया, इनएफिशिएंट होने की बात भी कर दी है। आपके पास हल क्या है? स्टील मिल का आप भी तो कुछ ना कर सके, हल तो ना निकाल सके।
अब वो क्या करें? अगर इदारा अपना बोझ ना उठा सके तो कितना खजाने पे उसका बोझ डालेंगे? क्या लोगों को बिठा के पैसे दिए जाएंगे? ये सवाल, ये देखें बात ये है कि जब हम आए, हम अरबों रुपए का सी पैक का प्रोजेक्ट लेकर आए जिससे लोगों को रोजगार मिला। हमने ज़राअत में लोगों को सब्सिडी दी, हमने ज़राअत में लोगों को सब्सिडी दी जिससे ज़राअत में जो खादें आज डबल रेट पे मिल रही हैं वो उस वक्त हाफ रेट पे मिलती थी। हमने लोगों को जो बिजली जो ये ज़राअत के लिए देते हैं वो हमने हाफ रेट, मकसद ये कि प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करना चाहते थे हमने उनको मौके फराहम किए कि लोगों को रोजगार मिला प्राइवेट सेक्टर में।